तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक अच्छा बिजनेस। अगर आप करना चाहें तो भाई, हर तरफ देख रहे हैं, हर तरफ जो है आदमी चाहता है ऑनलाइन कमाना, और दूसरों को भी देखता है जब कमाना कि भाई उसका ऑनलाइन पेमेंट आ रहा है और ऑनलाइन वर्क कर रहा है, 4-6 घंटे काम करता है, अच्छा पैसा पैदा करता है। तो लोग चाहते हैं कि मैं भी इस तरीके का काम करूं और घंटा 2 घंटा 3 घंटा काम करूं और अच्छी इनकम में पकड़ लूं। तो आज हमारे पास जो चल रहा है यूनिवर्सल, जेपवर्स, मेटावर्स, ये चीज़ चल रहा है जो क्रिप्टो करेंसी पे काम कर रहा है। तो इस विषय में मैं आपको सारी जानकारी इस पे दूँगा। जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है अच्छे से इन्वेस्ट कर सकता है। ये कॉइन जो है अभी लॉन्च हुआ है और आईसीयू में चल रहा था, वो आईसीयू भी बंद हो चुका है। अब जो प्री आईईओ में जो है इंटरेस्ट चल रहा है, ये भी 14 दिन का पीरियड है। इसमें 14 दिन बाद ऑटोमेटिक इसमें रेट बढ़ जाएंगे। और मैं आपको शुरू में बता दूं, ये जो कॉइन है 10/10/2022 में लॉन्च हुआ था। तब इसकी कीमत थी 0.0001। तो $1 में आपको मिल रहा था 1 डॉलर में आपको 10,000 कॉइन मिल रहा था। और ये बढ़ते 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 बीच में फिर आया 0.0005 रेट हुआ। फिर इसका रेट हो गया आपका $1 में 2,000 कॉइन। और अभी हाल ही में 12 तारीख में इसका रेट चेंज हुआ है, फिर 15 तारीख से जो है आईईओ में पहुंच चुका है। तो अब इसका जो करंट रेट चल रहा है 0.001। $1 में आपका 1,000 कॉइन आपको मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है, दिन पे दिन इसके रेट बढ़ रहे हैं। और अगर आपको अच्छी इनकम करनी है तो आप इस जैप कैश को पकड़ सकते हैं, जैप कैश में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैप कैश में जुड़ के आप जो है बिजनेस भी कर सकते हैं। वो भी मैं आपको पहली वीडियो में आपको दे चुका हूँ, और आई बटन में भी आपको उसका लिंक दिया है, आप उसे जाके देख सकते हैं। पूरा बिजनेस मेरे उससे अंदर बताया गया है। तो मैं आज वो बताने वाला हूँ कि जैप वर्स में किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा। जैप वर्स जो है बीओएसडी से खरीदा जाता है। बीओएसडी हम कहाँ से लेंगे, और ये ट्रस्ट वॉलेट से इसे ट्रांजैक्शन होता है। तो ट्रस्ट वॉलेट हम कैसे बनाएंगे, और भी वॉलेट यूज़ किए जाते हैं, तो और भी वॉलेट के बारे में बताऊंगा। लेकिन आज मैं ट्रस्ट वॉलेट के बारे में बताऊंगा जो मैं यूज़ करता हूँ। जो चीज़ यूज़ करता हूँ वही मैं उसके बारे में बताऊंगा। उसके बारे में मुझे अच्छी नॉलेज है तो उसी के बारे में बताऊंगा। जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। शायद जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, हो सकता है शायद मैं अगर गलत हूँ तो मैं आपको गलत जान के आपके पास पहुँचेगी, फिर आप कहोगे कि गौरव जी ने गलत बता दिया। तो वो चीज़ मैं आपको नहीं बताऊँगा, जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ वही चीज़ आपको बताऊँगा। बाकी वॉलेट तो आप किसी में भी बना सकते हैं, बहुत ऐसे वॉलेट हैं जो ऐसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बीयूएसडी कहाँ से हमें खरीदना है, कहाँ पर बेचना है, अगर आप इसके अंदर पेमेंट बनता है, अगर आप इसके क्रिप्टो कॉइन आप खरीदते हो, तो आपको कहाँ से बेचना है, कहाँ से खरीदना है, ये सारी चीज़ जानकारी मैं अभी इसी में मैं आपको बताऊँगा। तो चलते हैं डेस्कटॉप की तरफ, स्टेप बाय स्टेप हम इसे बताएँगे। तो पहले क्या बनाना है, पहले किसे यूज़ करना है, फिर इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, सारी चीज़ें मैं आपको डेस्कटॉप पे पहुँच के सारी। तो दोस्तों हम आ चुके हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे हम सबसे पहले बनाएंगे बिनांस अकाउंट, और बिनांस अकाउंट में हम खरीदेंगे BUSD, क्योंकि सबसे पहले हमें BUSD की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें BUSD खरीदना होता है बिनांस अकाउंट में, बिनांस अकाउंट के ज़रिए। तो सबसे पहले हम बिनांस अकाउंट क्रिएट करेंगे। बिनांस अकाउंट बनाने के लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी एक ईमेल आईडी की। आप कोई भी ईमेल आईडी नहीं बना सकते हैं, या जो भी पहले से आपकी बनी हो तो आपको उसको यूज़ कर सकते हैं। और आप अपने सिस्टम में अपने ब्राउज़र खोलेंगे, ब्राउज़र में आप उसे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद जिस तरीके से मेरी जीमेल आईडी है, जीमेल आईडी मैंने अपने से ब्राउज़र में लॉगिन कर ली है। लॉगिन करने के बाद अब हम सर्च लगाएंगे बिनांस। बिनांस देखिए, हमने बिनांस लिखा, मैंने बिनांस लिखा, और यहाँ लिखेंगे binance.com जो नीचे आ रहा है, इसे हम क्लिक करेंगे। देखिए इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पूछ रहा है मेरी पहले से ही कंटिन्यू बनी हुई है, तो यहाँ पूछ रहा है कंटिन्यू जीमेल से हो जाएगी। अब यहाँ नीचे आइए, नीचे देखिए क्या रखा है, साइन अप विद जीमेल फ़ोन नंबर। जीमेल ईमेल आईडी से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, या फ़ोन नंबर से लॉग आउट। यहाँ पर आपको जो है, जब आप ईमेल आईडी डाल के और फ़ोन नंबर डाल के आप इसे लॉगिन करेंगे या रजिस्टर्ड करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो है पासवर्ड बनाने के लिए पूछेगा।
अगर जहाँ से आपकी गूगल में आपकी जीमेल आपकी आईडी बनी हुई, जिस तरीके से ये कंटिन्यू पूछ रहा है जीमेल आईडी से, अगर जीमेल आईडी ऑलरेडी आपके सिस्टम में या ब्राउज़र में लॉगिन है तो आप उसे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपकी जो पासवर्ड होगा तो पासवर्ड जीमेल वाला ही रहेगा, और जो जब तक आपकी लॉगिन नहीं होगी, जब तक आपकी जीमेल आईडी लॉगिन नहीं हुई, तब तक बिनांस आपके सिस्टम में लॉगिन नहीं होगा। बिनांस आपको लॉगिन करने के लिए आपको जीमेल आईडी लॉगिन करनी ही पड़ेगी। एक तो ये फ़ायदा मिलता है। और अगर आप फ़ोन नंबर से लॉगिन करते हैं, आईडी पासवर्ड आप बनाते हैं, तो आप उसे लॉगिन करेंगे, आईडी पासवर्ड डालेंगे, वो कहीं भी आप उसे लॉगिन कर सकते हैं। अब मेरा तो जीमेल अकाउंट से बना हुआ है, यहीं से ये मेरा प्रोसेस था, आप यहीं से कंटिन्यू करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। रजिस्टर्ड करने के लिए वो जाहिर सी बात है, फॉर्म आता है, फॉर्म में जो है नाम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस और सारी चीज़ें पूछे, वो आपको फिलअप करके आगे बढ़ देना। अगर ये चीज़ नहीं फिलअप करेंगे तो आपको ईमेल आईडी में आपको कंटिन्यू पूछेगा कि इसी ईमेल आईडी से आपको कंटिन्यू रखना है, तो इसी ईमेल आईडी से कंटिन्यू हो जाए। जैसे ही पूछ रहा है कंटिन्यू, तो हम इसे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको जो है वेरीफाई पूछेगा। वेरीफाई में आपको डालना पड़ेगा पैन कार्ड, आधार कार्ड से आपको सारी चीज़ें लॉगिन करनी पड़ेंगी। ये सारा जो सिस्टम है, एक नंबर का सिस्टम है, 2 नंबर का काम नहीं होता है इसमें, सारा एक नंबर में पूछेगा। आपके सब अकाउंट भी पूछेगा, किस अकाउंट से आपका पैसा कटना है, किस अकाउंट से आपको पैसा लेना है, क्योंकि आपको जो क्रिप्टो करेंसी होती है यहीं से बेचनी है, यहीं से ख़रीदनी है, सारी सिस्टम यहीं से होगा। तो आपको सारा यहीं मैनेज करना है। और पैन कार्ड, आधार कार्ड से सारा चीज़ रजिस्टर्ड होना है। रजिस्टर्ड आप जब इसे रजिस्टर्ड कर देंगे, डालने के बाद आपके पास वेरीफाई मेल आएगी। जब तक आपकी वेरीफाई मेल नहीं आएगी, आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। और जब तक वहाँ से वेरीफाई ओके नहीं हो जाएगा, तो आप जो है इसमें खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, मतलब ख़रीदना बेचना आप इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि वेरीफाई होना बहुत ज़रूरी है। ये RBI की गाइडलाइन है। तो इस तरीके का इंटरफेस आ जाए, जब आपका वेरीफाई अकाउंट हो जाएगा तो इस तरीके का जो है डेस्कटॉप पहला पेज जो खुलता है बिनांस का, वो खुलेगा। अब राइट साइड में देखिए ये INR आ रहा है। INR जब आपका पहली बार खुलेगा तो इसमें INR नहीं आएगा, USD आएगा। तो USD आपको, मतलब USD से आपको चेंज करके USD आएगा। देखिए USD है, USD डॉलर में आएगा, USD डॉलर करके आपको INR रुपए में चेंज कर लेना है। उसके बाद आप आइए यहाँ पर, ये सारी आपके नोटिफिकेशन आपको यहाँ देगा। ये आ रहा है डैशबोर्ड, सिक्योरिटी, रेफरेंस, सारी चीज़ यहाँ पर देंगे। उसके बाद ये ऑर्डर आ रहा है, जितने आप ऑर्डर लगाओगे तो सारे ऑर्डर आएंगे। और ये आपका वॉलेट दिया हुआ, वॉलेट व्यू करेंगे, यहाँ पर ओवरव्यू करेंगे। ओवरव्यू करने के बाद इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, कोई मनी आपको रिसीव भेज रहा है तो उसे रिसीव कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके। और हम लोग क्या करना है, BUSD लेना है। अभी देखिए मेरे इसके अकाउंट में कुछ BUSD नहीं पड़ा है, और काफ़ी मैं इसमें ट्रांजेक्शन कर चुका हूँ। ये देखिए 25 BUSD, 11 BUSD, इस तरीके BUSD इसमें कर चुका हूँ। अब आपको BUSD लेना कहाँ से है, आपका अकाउंट बन गया, वेरीफाई हो गया। अब आपको BUSD कहाँ से लेना, BUSD बता देता हूँ मैं। तो बाय क्रिप्टो में जाएंगे। बाय क्रिप्टो जब यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो ये ऑप्शन खुल जाएगा। ऑप्शन खुलने के बाद P2P ट्रेडिंग में जाएंगे। ये इस तरह का P2P ट्रेडिंग खुल गया। अब यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं BUSD बेच रहे हैं, BTC बेच रहे हैं, BUSD, USD, बिनांस, एथेरियम, सारे क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर सेल कर रहे हैं। वो लोग सेल कर रहे हैं जो आपको दिखाई दे रही है, जो आपको बाइंग करनी है, खरीदना है। अब आप मान के आपको सेल करना है, तो अब आप सेल में चले जाएंगे। अब ये जो दिखा रहे हैं, जो ख़रीदना चाहते हैं, इस रेट में ख़रीदना चाहते हैं, मतलब आप जो बेचोगे तो इस रेट में आपका बिकेगा, तो आप इस रेट में बेच सकते हैं। कितने, 330 BUSD बेच सकते हैं आप। अवेलेबल है, तो यहाँ से आप बेच सकते हैं। अब हमको BUSD क्या करना है, हमको BUSD यहाँ से ख़रीदना है। तो हमको यहाँ रेट दिया हुआ है 87, 87, 70, 87, 74, 87.74, ये बहुत से दिए हुए हैं। और इनकी लिमिट दी हुई है 500 से लेकर 700 तक, ये जो है लिमिट है इनकी। मिनिमम आप 500 लेंगे और मैक्सिमम आप 772 लेंगे। कैश इन पर्सन, कैश भी ले रहा है। अच्छा, अब नीचे आ जाइए तो ये लिमिटेड है, इसके जो ट्रांजैक्शन
बंद हो चुके हैं। अब और नीचे आ जाइए, इसका रेट चल रहा है 87.74 चल रहा है और इसके 2 USD पड़ा और हम लोग ख़रीदना क्या है BUSD में देखिए ऊपर आ रहा है, ऊपर हम इसे क्लिक कर लेंगे। अब आ जाएगा BUSD का रेट, अब BUSD का रेट आ गया। अब आगे देखेंगे बाय BUSD 87.70 में आ रहा है। ये इसकी लिमिट है 1000 से लेकर 1000, मतलब 1000 का ख़रीदेगा मैक्सिमम 1000। तो इस तरीके दिया है, मिनिमम 500 से लेके 22,700 तक ये जो है अपना बेच सकता है। और ये पेमेंट किससे लेगा, IMPS लेगा, बैंक ट्रांसफ़र लेगा, UPI लेगा, इस 3 चीज़ से पेमेंट लेगा। आप ऊपर भी ले लीजिए, देखिए पेनफो, गूगल पे से और पेटीएम, UPI, ये 3-4 तरीके से पेमेंट ये ले सकता है अगर आप इससे ख़रीदते हैं तो एक एग्जांपल बता देता हूँ। अगर हम इसे ख़रीदते हैं तो हम इसे बाइंग करेंगे किसी से, बैंक ट्रांसफ़र, UPI। अब देखिए मैं बाइंग कर देता हूँ यहाँ पे। अब ये इंटरफेस आ गया, देखिए ये ऊपर आ रहा है आई वांट टू पे, ठीक है, कितने पैसे, कितने रुपए का आप ख़रीदना चाहते हैं उतने में आपको BUSD मिल जाएंगे। अब यहाँ आपको ख़रीदना है कि मुझे जो है 20 BUSD ख़रीदने हैं, तो ऊपर आपके पैसे आ जाएंगे 1754 रुपये 20 पैसे आपके आ जाएंगे, ठीक है जी। ऐसे चूज़ करना है, फिर आपको बाय करना है। बाय करने के बाद वहाँ पर आपका आ जाएगा, ये आपका ऑर्डर लग जाएगा और इस तरफ जो है उस बंदे का M के USD आ रहा है। तो इसका जो जिस तरीके से पेमेंट ले रहा है, बैंक ट्रांसफ़र, UPI ले रहा है, तो ये उसका बैंक ट्रांसफ़र में उसका बैंक अकाउंट आने लगेगा, UPI में उसकी UPI आने लगेगी। जब आप यहाँ से बाय USD मतलब ऑर्डर लगा देंगे तो आपको पेमेंट उस पर भेजना है और फिर पेमेंट के बाद कंफर्म कर देंगे। कंफर्म होने के बाद ये लिखा हुआ पेमेंट टाइम लिमिट 15 मिनट की, 15 मिनट में आपको पेमेंट भेजना होगा। 15 मिनट के बाद वो वहाँ से अपना पेमेंट कंफर्म करेगा कि हाँ पेमेंट आ गया है, नहीं आ गया। उसके बाद आपको वहाँ से BUSD रिलीज़ कर देगा और आपके अकाउंट में, मैं कैंसिल कर देता हूँ, आपके अकाउंट में यहाँ पे दिखाने लगेगा। वॉलेट में आ जाता हूँ, वॉलेट में ओवरव्यू कर लेता हूँ। ओवरव्यू करने के बाद जो आपका बैलेंस आएगा, बैलेंस यहाँ पर दिखने लगेगा। विदिन 5-10 मिनट में आपको यही बैलेंस दिखने लगेगा और फंडिंग में आपको बैलेंस यहाँ दिखाएगा। ये फिट एंड स्पॉट इसमें नहीं दिखाएगा, फंडिंग में दिखाएगा। यहाँ पर आपको बैलेंस आ जाएगा, यहाँ बैलेंस शो करने लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ से ख़रीदते हैं। P2P में जाएंगे, P2P ट्रेडिंग होती है। P2P ट्रेडिंग में आप ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो आपको जो BUSD यहीं से ख़रीदना है। अगर BUSD में काम कर रहे हैं तो BUSD यहीं से ख़रीदना है। ये जो BUSD मैं पूरा रजिस्टर बताता हूँ जिसमें BUSD चाहिए होता है तो हमको BUSD ख़रीदना होता है। अगर आप किसी और करेंसी में काम करना चाहते हैं, USDT में काम करेंगे तो USD यहीं से मिल जाएगा। BTC आप काम करेंगे तो BTC यहीं मिल जाएगा। बिनांस में काम करें, बिनांस ही मिल जाएगा। तो आपको फर्स्ट टाइम में आपको 2 चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। पहले तो आपको बिनांस चेन पे काम करना है। एक बिनांस चेन होती है, जिस बिनांस चेन पे काम करना पड़ेगा। तो बिनांस चेन आपको लेना पड़ेगा। ज़्यादा ना, आप बिनांस चेन ज़्यादा मत लीजिएगा। आपको 300-400 रुपये की बिनांस ले लीजिएगा, जो आपको बिनांस ले लीजिएगा। उसके बाद BUSD जो है 25, मिनिमम 25 BUSD आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके ऊपर आप कितना भी ले सकते हो। तो 25 BUSD आपको यहाँ से परचेज़ करने होंगे, BUSD और बिनांस इतना आपको यहाँ से परचेज़ करना पड़ेगा। तो आपका ट्रांजैक्शन लगेगा। इसे ख़रीदने के बाद हम लोग पहुँचेंगे अपने वॉलेट में। वॉलेट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे बिनांस अकाउंट बन गया। बिनांस अकाउंट के बाद आपने जो है BUSD ख़रीद लिया, बिनांस ख़रीद लिया। अब इसको जो है किस में ट्रांसफ़र करेंगे, अब से कहाँ ले जाएंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो दोस्तों अब हम क्रिएट करेंगे ट्रस्ट वॉलेट। तो ट्रस्ट वॉलेट हम इसलिए क्रिएट करेंगे क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट जो है हर कंप्यूटर या हर फ़ोन में जो है बहुत आसानी चल जाता है। वॉलेट तो बहुत हैं, मास्क वॉलेट भी है। तो मास्क वॉलेट जो है थोड़ा हैवी हो जाता है। ट्रस्ट वॉलेट जो है हर फ़ोन में बहुत अच्छे तरीके से चल जाता है। मतलब लाइट वेट है, मतलब सॉफ्टवेयर जो है लाइट वेट है, ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं लेता है। इसलिए हम जो ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करते हैं। तो ट्रस्ट वॉलेट को हम डाउनलोड करेंगे। फ़ोन में जाएंगे। फ़ोन में जब प्ले स्टोर में जाएंगे तो प्ले स्टोर में जाने के बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे ट्रस्ट वॉलेट। देखिए ट्रस्ट वॉलेट आ गया। ट्रस्ट वॉलेट को हम डाउनलोड कर लेंगे। मेरा ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल है। तो ऑलरेडी इंस्टॉल होने के कारण यहाँ दिखा रहा है ओपन, आपका यहाँ दिखाएगा इंस्टॉल। तो अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद अब इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आता है क्रिएट न्यू वॉलेट। आपको क्रिएट करना है तो आपको क्रिएट करने के बाद क्रिएट पे वॉलेट करना है। आप जब क्रिएट पे वॉलेट कर लेंगे तो आगे प्रोसेस बढ़ता जाएगा। उसमें नाम डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, आगे बढ़ जाएगा। मेरा ऑलरेडी बना हुआ वो आपको बता देता हूँ। इस पर क्लिक कर लेता हूँ आई है पे।
तो इस तरीके की पॉलिसी उसमें भी पूछेगा, तो इस पॉलिसी को आपको यहाँ टिक कर देना है और कंटिन्यू कर देना है। अब आपको पूछेगा पासवर्ड डालने के लिए क्रिएट पासकोड डालना है आपको। देखिए यहाँ पूछ रहा है ना क्रिएट पासकोड, तो आपको जो है 2 4 6 नंबर का आपको पासकोड बनाना पड़ेगा। ये मैंने इसे बना दिया है। अब ये इस टाइम इधर यहाँ से खुल गया है, ठीक है, ये से यहाँ खुल गया है। हम सबसे ऊपर वाला देंगे मल्टी कॉइन वॉलेट, ठीक है। अब यहाँ पर जो 12 नंबर की सिक्योरिटी की होती हैं, तो वो हमको सिक्योरिटी की यहाँ ऑलरेडी पेस्ट करना पड़ेगा। अब वहाँ पर आपको ऑलरेडी 12 की दिखाएगा, वो आपको स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, आपको वो कहीं और देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। मतलब वहाँ से आपको और किसी फ़ोन में फ़ोटो खींच के आपको कहीं ना कहीं मेल पे आपको सेव करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी 12 डिजिट की सिक्योरिटी की है जो आपके वॉलेट को सुरक्षित रखती हैं। अगर ये वॉलेट की जो है लीक हो गए तो आपका वॉलेट कोई भी लॉगिन कर सकता है, आपको बगैर मैसेज कुछ नहीं आता है इसमें। तो मेरी वॉलेट को मेरा ऑलरेडी बना हुआ था, मैंने इसे सेव कर रखा है। तो अब मैं इसे इसमें पेस्ट करूँगा और लॉगिन कर लूँगा। तो दोस्तों मैंने अपनी की इसमें पेस्ट कर ली है और अब मैं इसमें कर दूँगा पोस्ट। सिक्योरिटी रीजन से मैंने इसे छुपा दी हूँ। तो दोस्तों ये जो है मेरा अकाउंट खुल चुका है और आप इसमें देख रहे हैं कि ऑलरेडी मेरे पास बिनांस जो मैंने आपको बताया था वहाँ से परचेज़ करना होगा, तो ऑलरेडी इसमें परचेज़ कर लेते हैं। ये कि आ गया है मेरे पास बिनांस। तो इसे परचेज़ करने का मतलब ये है कि इसमें कुछ ट्रांजेक्शन फ़ीस कटती है, जब आप इधर से उधर ले जाओ ट्रांजेक्शन फ़ीस कटती है। बिनांस में आपको अगर 300 रुपये 400 रुपये ख़रीद लोगे तो आपको इसमें अंदर पड़ा रहेगा, आपकी ट्रांजेक्शन फ़ीस नहीं कटेगी, आपका आदान प्रदान होता रहेगा। जब आप इसे नहीं ख़रीदोगे तो ये जो है इसमें आपका दिखाता रहेगा और इस तरीके से आपका इंटरफेस आ जाएगा। और आपको जो भी कॉइन लेना है, देखिए BUSD आपको लेना है, BUSD टोकन है, तो आपको जो है इसी में काम करना है। अब BUSD जो है वहाँ से लाएंगे कैसे? अब BUSD वहाँ से लाएंगे कैसे? जैसे ये रिसीव है, अब रिसीव में जाएंगे तो रिसीव में BUSD चैन में क्लिक करेंगे क्योंकि इसी से बाहर आएगा। अब ये आ चुका है, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद तो अब हम आ जाएंगे बिनांस में। बिनांस में हम लोग जाएंगे वॉलेट में जाएंगे फंडिंग वॉलेट। तो फंडिंग वॉलेट में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे दिखेगा विड्रॉल। जब आपके पास BUSD आ जाएगा तो यहाँ शो करेगा। उसके बाद विड्रॉल पे जाएंगे। विड्रॉल पे जाने के बाद जो BTC लगा है, BTC यहाँ से कर लेंगे BUSD, क्योंकि BUSD में ही हमारे सारे काम होने वाले हैं। और ये पूछ रहा है एड्रेस, तो एड्रेस जो हमने यहाँ पे निकाल रखा है बिनांस का लगा रखा है ना, तो बिनांस चैन का ही हम लोग निकलेगा। तो BUSD यहाँ से हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ से जो अपना निकाल लेता हूँ जो मैंने इसमें सेव कर रखा है, तो यहाँ से। और नेटवर्क हम लोग यही चूज़ करना है, BSC बिनांस स्मार्ट चेन BEP20, यही हम लोग चूज़ करना है, इसी पे काम चलेगा। और हम लोग फंडिंग जो पड़ा रहेगा फंडिंग वॉलेट में पड़ेगा, यहाँ से लेंगे और जो भी जितना भी होगा वैसे मैक्सिमम कर देंगे, मैक्सिमम आ जाएगा। तो यहाँ आने के बाद यहाँ से विड्रॉल निकल जाएगा। तो सारी चीज़ें इस टाइम यहाँ कंप्लीट जैसे यहाँ दिखा रहा है ट्रांजैक्शन, तो उस तरीके का ट्रांजैक्शन हो जाएगा। और ये भी कंप्लीट होने के बाद 5 या 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका आ जाता है ट्रस्ट वॉलेट में जो बिनांस, इसी तरीके से बिनांस चेन लेंगे और इसी तरीके से BUSD लेंगे। तो आपको जैसे बिनांस मेरा पड़ा हुआ है इसके अंदर, तो बिनांस यहाँ इस तरीके से शो होने लगेगा। जब BUSD आप लेंगे तो BUSD भी इस तरीके से यहाँ पे शो होने लगेगा। तो इस तरीके से इसमें हम लोगों की फंडिंग आ जानी है और इस तरीके हमारी फंडिंग आ जाएगी। तो ये बिनांस और ट्रस्ट वॉलेट का जो काम था इतना ही काम था और इस तरीके से ही काम होना है। इसके बाद फिर हम लोग आगे क्या है, अब हम रजिस्टर्ड करेंगे, जैप कैश में रजिस्टर्ड करेंगे। अब हम जैप कैश की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप पे हमने डाला रखा है japcash.io और फिर हम लॉगिन में गए। लॉगिन होने में इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद हम लोग सबसे नीचे देखिए दिया हुआ है रजिस्टर्ड, हम रजिस्टर्ड करेंगे। यहाँ डालेंगे ईमेल ID, ये कोई मैंने एग्जाम्पल डाल दिया है, रेफरल ID जो मैं अपनी डाल देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद पेरेंट ID यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। उसके बाद पास कोड भी
मैं एंटर कर दिया और यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया नंबर जो सिक्योरिटी पर्पज़ में छुपा देता हूँ। और यहाँ पे हमने सबसे मिनिमम प्लान जो है 25 USD यहाँ से बना लिया है। तो मैं यहाँ से जब रजिस्टर्ड करूँगा तो आगे जब ये आगे बढ़ जाएगा तो आपको वहाँ पूछेगा कनेक्ट टू वॉलेट। जब कनेक्ट टू वॉलेट पूछेगा तो आपने जो ट्रस्ट वॉलेट बनाया था तो ट्रस्ट वॉलेट का जो एड्रेस है तो वो ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस आपको उसमें डालना होगा। एड्रेस कहाँ से मिलेगा? जब आपका वॉलेट में जाएंगे तो वॉलेट में ऊपर आ रहा होगा रिसीव में जाएंगे तो फिर उसके बाद बिनांस चैन में जाएंगे। चैन में जाके जहाँ से आपने कॉपी किया था वही एड्रेस आपको वहाँ से उठा लेना है और वहाँ से वॉलेट को उस वॉलेट में पेस्ट कर देना है और उसे वहाँ से वॉलेट कनेक्ट करना है। जब आप वॉलेट कनेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद उसमें आपके BUSD दिखाने लगेगा। BUSD दिखाने के बाद आपके ट्रस्ट वॉलेट से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट में आपके 25 BUSD होंगे। तो 25 BUSD होने के बाद आपको वहाँ ओके करने का ऑप्शन आया। ओके जब करेंगे तो 25 BUSD यहाँ से आपके कट जाएंगे और इससे जैप कैश में आ जाएंगे। जैप कैश में आने के बाद फिर आप वहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन होने के बाद यहाँ से जिस तरह मैं लॉगिन कर रहा हूँ लॉगिन करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। और फिर इस तरह इंटरफेस आने के बाद जब आपके जो जैप कॉइन आपके ख़रीदोगे तो जैप कॉइन यहाँ से आपको इधर दिखाने लगेगा। आपने कितने BUSD का ख़रीदा उतने BUSD आपको यहाँ दिखाने लगेगा। तो सारी चीज़ यहाँ दिखाने लगेगा। डिपॉजिट आ गया और विड्रॉ आ गया। फिर उसके बाद आपका इस तरीके का आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ से आप जो है डिपॉजिट और भी डिपॉजिट कर सकते हो इसमें, और उसके बाद विड्रॉल करना है तो विड्रॉल भी आप कर सकते हो। तो मिनिमम जो है 50 का विड्रॉल लगता है इसमें। तो वॉलेट एड्रेस पूछ रहा है यहाँ, वॉलेट एड्रेस वो भी कनेक्ट कहाँ है, फिर OTP आएगा, OTP से आपका विड्रॉल होगा। तो इस तरीके से आपका रजिस्टर्ड होगा और आप इस तरीके से आप जैप कॉइन और जैप कैश जो भी कॉइन है वो आप इस तरीके से ख़रीद सकते हैं और जैप कैश में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। तो पसंद आए तो सर इसे अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए और जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।